मुझे याद आता है कुछ टाइम पहले की बात कि जब मैं ये बिजनेस मेरे लाइफ में आया था तो एकदम से ऐसा नहीं है कि मैंने देखा और स्टार्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। बिजनेस को देखा, मेरे सीनियर सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में, इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया और वो मेरे टीचर भी रह चुके हैं और आज लाइफ में उनकी एजुकेशन मेरी लाइफ में इतना ज्यादा काम आती है कि आज मैं कहीं पर भी जाता हूं तो मैं उनको जरूर याद करता हूं। और आज अगर मैं जो कुछ भी हूं तो उसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है आरके सर को। एक बार जोरदार तालियां। और आरके सर के अलावा, आरके सर यहाँ नहीं है, बिजनेस को डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश गए हुए हैं। उनके अलावा अगर मुझे इस बिजनेस में, उनके अलावा मुझे बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सपोर्ट अगर कहीं से मिला तो वो जो दूसरे व्यक्ति हैं और उनका नाम है डॉक्टर दिनेश दुबे। एक बार बहुत वो दोनों व्यक्ति मेरे लिए इस बिजनेस में भगवान के समान है, क्योंकि अगर वो दो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं करते या वो मेरा फॉलोअप नहीं करते या वो मेरे पीछे नहीं पड़ते तो शायद आज ये रविंद्र कुमार आपके सामने खड़ा ना हो। हमारा प्लान ही ऐसा है, हमारा प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, जब इस प्लान को देखते हैं ना तो 70 करोड़ रुपए का सामने प्रपोजल आता है और 70 करोड़ रुपए की बात में ना किसी भी इंसान को विश्वास नहीं होता। लेकिन मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मैं एक अच्छी खासी जॉब करता था और एएसएम, एरिया सेल्स मैनेजर मेरी डेजिग्नेशन थी। दिल्ली के अंदर ही दरियागंज एक लोकेशन पड़ती है लाल किला के बैक साइड में, वहां पर मेरा ऑफिस हुआ करता था। और मेरी जो रूटीन लाइफ थी, सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे ऑफिस के लिए निकलना और शाम को आने का कोई टाइम नहीं होता था क्योंकि पूरा ऑफिस ही मुझे संभालना होता था। और एज एएसएम पोस्ट पे कुछ समय पहले मैं गया था उस कंपनी में, और जब मैं उस कंपनी में गया था तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई थी, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। मुझे कहा गया था कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, आप मेरी कंपनी में आओ और आप मेरी कंपनी के वारिस बनो, आपको ही कंपनी संभालनी है, आपको ही कंपनी चलानी है। वो झांसे दिए गए थे, ऐसी मीठी मीठी बातें बताई गई थी। एक व्यक्ति अपने बच्चों से इतना बात नहीं करता। एक घंटा मुझे फोन करके बाय फोर्स, बाय कन्वेंस उस कंपनी में बुलाया गया था कि आप आओ, मेरी कंपनी को संभालो, मेरी कंपनी में ज्वाइन करो और आप मेरे साथ मिलकर काम करो। और मेरी एक आदत है, मैं हर एक इंसान पे ना 100% विश्वास करता हूं। और मैंने उस शख्स के ऊपर विश्वास किया और मैंने एक जॉब को ज्वाइन किया। आज से लगभग 1.5 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। मैं वहां गया और वहां जाके मैंने जॉब को करना स्टार्ट किया। जब मैं जॉब कर रहा था तो जॉब के लिए मैंने ना दिन देखा ना रात देखा, सिर्फ एक ही टारगेट था। मन में समझ में आ गया था कि कंपनी अपनी है और इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो अब तो कुछ भी कर जाएंगे इस जॉब के लिए, इस ऑनर के लिए, इस फैक्ट्री के लिए, इस कंपनी के लिए। उस कंपनी का नाम था ओरियन ऑफिस सॉल्यूशन, दरियागंज में ऑफिस है। और मुझे बोला कि आप इस कंपनी को संभालो क्योंकि मेरी लाइफ का कोई भरोसा नहीं, 5 से 6 बीमारियां हैं, मेरा तो किसी भी टाइम में बुलावा आ जाएगा, तो आपको ही कंपनी संभालनी है। और यकीन मानना फ्रेंड्स, मुझे लगने लगा। और उस व्यक्ति ने मुझसे एक ही बात बोली थी, मेरा जीते जी सिर्फ एक सपना है, मैं एक ब्रांड, एक कंपनी बनाना चाहता हूं, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और मुझे एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, आओ और मेरी कंपनी में ज्वाइन करो। और दोस्तों, मन लगा के काम किया, ना दिन देखा ना रात देखा, और काम करते ही जा रहा था, करते ही जा रहा था, और कुछ ही समय में उस कंपनी को टॉप पर लेके आ गया। और जब उस कंपनी को टॉप पर लेके आ गया, जब उस कंपनी में 200 डिस्ट्रीब्यूटर मैंने क्रिएट कर दिए, सेल्स एंड मार्केटिंग मेरा सेक्टर था, 200 डिस्ट्रीब्यूटर मैंने बना के दे दिए, कंपनी की अच्छी खासी बिलिंग होने लगी, कंपनी को अच्छा खासा पैसा आने लगा, कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगा, तो कंपनी को मैं चुभने लगा। फिर कंपनी को लगने लगा कि इसको इतनी सैलरी बेकार में दी जा रही है, क्योंकि लगभग एक साल में 35,000 किलोमीटर मेरी बाइक बाहर खड़ी हुई है, नई बाइक ली थी। एक साल में 35,000 किलोमीटर बाइक चला के मैंने घिस के और अपने आप को घिसा हुआ अलग, और मैंने कंपनी को टॉप पर पहुंचा दिया। मैंने एक सड़क छाप कंपनी को मैंने उस कंपनी के लिए दिन रात एक कर दिया, और उस कंपनी को मैं ऊपर लेके गया और उस कंपनी में मुझे निकाल दिया गया।
गुस्सा था। मैं उसके बाद मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, इस कंपनी ने मुझे निकाला है, लात मारता हूं ऐसी कंपनी को, लात। मेरे अंदर काबिलियत थी और मुझे अमेरिका की कंपनी ने हायर किया। ये मेरा जॉइनिंग लेटर है, ये मेरी सैलरी है, 23,000 फिक्स सैलरी। और उन्होंने कहा कि उससे ऊपर जाएंगे तो ये बहुत सारी वो जीएसटी फॉर्मेलिटी होती है, तो हम आपको 50,000 रुपए सैलरी नहीं दे सकते, तो उसके लिए अंडर टेबल 20,000 रुपए देंगे आपको और 23,000 रुपए आपकी सैलरी होगी। टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग 50,000 रुपए का ऑफर किया और उन्होंने मुझे उस कंपनी में ज्वाइन करा दिया। और दोस्तों, मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया काम करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की खुशी के लिए। क्योंकि हमारे घर वालों को ऐसा लगता है कि अगर हमारा बेटा जॉब करेगा ना तो ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा सेफ है। अरे गलत फहमी है, कोई सेफ नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है। ये लोग मतलब के लिए यूज करते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो ऐसे लात मार के बाहर निकाल देते हैं। हो सकता है एक जगह पे आप होंगे, आज नहीं तो 1 साल बाद होंगे, लेकिन अगर नौकरी करोगे तो आपको भी मिसयूज किया जाएगा। ये 50,000 रुपए का मेरा ऑफर लेटर है, चायोस ब्रांड, एक ऐसी कंपनी जहां पर लोग नौकरी करने के लिए तरसते हैं। 3 राउंड में इंटरव्यू क्लियर हुआ था और 3 राउंड में इंटरव्यू क्लियर होने का जिसको डाउट है ना, देख लो भाई साहब, एक बात भी अगर गलत है कोई भी देख सकता है, एनीबॉडी। इसलिए इसको साथ लाया हूं कि लोगों की आंखें खोलनी है। लोग भागते हैं नौकरी के पीछे कि नौकरी नौकरी नौकरी। अरे क्या है नौकरी? कुछ नहीं रखा इस नौकरी में। अपने आप को पहचानो, आपके अंदर क्या है। हम सब के अंदर एक ऑनर छुपा हुआ है, हम सब के अंदर एक मालिक छुपा हुआ है, लेकिन अपने अंदर के मालिक को नहीं पहचानते। एक नौकर बन के एक मालिक को फॉलो करते हैं, जी बाबूजी, जी सर, जी हुजूर। अरे क्या है वो? आपके अंदर क्या नहीं है? जितने बॉडी पार्ट उसके हैं उतने बॉडी पार्ट आपके हैं, तो फिर क्यों करते हो गुलामी, क्यों करते हो नौकरी? बताओ मुझे। 50,000 रुपए की ये रखा हुआ है, 9 पेज का है, मेरे को ऑफर लेटर दिया गया था। ये मेरा चेक बुक है, ये मेरा पेटीएम का नंबर और ऑनलाइन बैंकिंग की डिटेल, ये मेरा पिन कोड एटीएम का और कोटक महिंद्रा का ये बैंक, ये सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। 50,000 रुपए की नौकरी में गया जरूर था, 3 राउंडर में इंटरव्यू क्लियर किया ताकि मुझे कल ये ना लगे कि मैं लायक नहीं हूं। ये फील ना हो, गलती से भी मन में ये बात ना हो कि मैं लायक नहीं हूं। अरे मैं लायक था, लायक हूं और लायक तो रहूंगा। और आज से 3 महीने पहले इस नौकरी को मैंने ज्वाइन किया। घर वाले पूछते थे कहां जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूं। घर वालों को लाके ऑफर लेटर दिखाया कि देखो मेरे को 50,000 रुपए की जॉब मिल गई है। घर वाले बहुत खुश थे और मैं कितना खुश था मैं जानता था, मेरा भगवान जानता था, मेरा मन जानता था। एक 50,000 रुपए की नौकरी और मन में एक सवाल चल रहा था, अगर मैं यहां नौकरी करता हूं तो क्या गारंटी है कल ये कंपनी वाले मुझे नहीं निकालेंगे? कोई गारंटी है? कोई गारंटी थी? कौन देगा जिम्मेवारी? कौन होगा मेरा सपोर्टर? कौन बोलेगा कि तुम्हारी सिक्योरिटी है, करो नौकरी, कोई बात नहीं, 50,000 रुपए हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं। कोई देता है नौकरी में? कोई देता हो तो पता है। एक सिंगल बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, एक सिंगल बंदा बोले कि हाँ मुझे 50,000 रुपए या 10,000 या 20,000 की गारंटी है। मेरा ज्वाइनिंग हो गई, मुझे अकाउंट खुल गया, मेरा अच्छा खासा पैकेज मुझे मिल गया और अब बारी थी ज्वाइनिंग की। 3 राउंडर में इंटरव्यू, हर तरीके से इंटरव्यू, लेकिन हम बने हैं सक्सेस के लिए। हम कोई भी इंटरव्यू दुनिया का अगर सामने मजिस्ट्रेट भी बैठा हो ना तो उसको भी ब्रेक कर देंगे, उसके इंटरव्यू को भी ब्रेक कर देंगे। वो पावर है हमारे अंदर। और मैंने उस कंपनी में ज्वाइनिंग तो ले ली, लेकिन जॉब करने आज तक नहीं गया। नहीं गया जॉब करने, नहीं गया जॉब करने। नहीं चाहिए 50,000 दम है, खुद करेंगे, खुद काम करेंगे। 50 नहीं आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, 25
25 आएंगे, लेकिन जितने भी आएंगे अपने दम पर आएंगे, किसी के पीछे सैलरी मांगने की जरूरत नहीं है। अपने आप को उस लायक बनाऊंगा, कमिटमेंट किया। और उसके बाद आती है बारी डिसीजन की। बहुत सारे लोग सोचते हैं एक नौकरी, एक वैकेंसी निकलती है, 100 लोग खड़े होते हैं, इतनी बेरोजगारी है हिंदुस्तान में। भाई साहब एक नौकरी निकल जाए, लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, लोग रिश्वत देने के लिए खड़े होते हैं, लोग कहते हैं कैसे भी सिलेक्शन मिल जाए, लोग जाके गिड़गिड़ाते हैं, लोग जाके पैरों में पड़ते हैं, नौकरी मिल जाए। अरे क्या होता है ये नौकरी? 50,000 रुपए की जॉब यूं ठुकराई और ज्वाइन भी कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद करने का भी नहीं गया, और घर पे बोल दिया कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं। और घर से टिफिन लेके निकलता था, और मुझे पता है मेरे घर के पास में 2 किलोमीटर के दायरे में एक जगह थी, और वहां मैं स्टैंड पे जाके बैठ जाता था। घर से निकला, स्टैंड पे जाके बैठ गया, और बैठ के देखता रहता था, और उसी दौरान ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि अगर इस कंपनी में अनुज शर्मा सर को यहां पर इतनी अच्छी अचीवमेंट मिल सकती है, तो रविंदर तेरे अंदर क्या कमी है, तू क्यों नहीं कर सकता? एक बात, और मुझे ट्रस्ट था, ट्रस्ट है और ट्रस्ट रहेगा। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे ना शुरुआत की देरी है। एक बार शुरुआत हो गई ना तो रविंदर फिर रुकने वाला नहीं है, सिर्फ एक शुरुआत कर। और मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, और वो थी मेरी खुद की अपनी हिम्मत, खुद के अपने फैसले, खुद से किया हुआ कमिटमेंट, खुद से किया हुआ वादा। और घर से तो झूठ बोल कर आया था कि मैं जॉब करने जा रहा हूं, और मैं घर से बाहर 2 किलोमीटर के दायरे में एक स्टैंड पे बैठा रहता था, एक फुटपाथ पे बैठा रहता था। सुबह 10 बजे जाता था, और रात को 6 बजे वहां से उठ के अपने घर पहुंच जाता था। और घर वाले कहते थे हो गई? मैं हाँ जी हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, यही चला, कुछ नहीं हुआ। ना यहां से पैसा, ना वहां से पैसा, कहीं से पैसा नहीं। जो 50,000 रुपए घर में रखे थे अकाउंट में, वो निकाल के खर्च कर रहे थे। घर वालों को कभी फील नहीं होने दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सैलरी नहीं आ रही, कभी नहीं। और घर वालों को एक ही बात बोली कि जॉब बहुत मजेदार है। घर वाले भी बहुत खुश थे, सब खुश थे कि एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई दुखी था तो वो मैं। किसी को पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, तो या तो मैं था, या मेरे अपलाइन थे, मेरे सीनियर थे, जिनको पता था कि रविंदर क्या कर रहा है। और सर से मेरी यही बात होती थी, सर यही बोलते रहे, रविंदर ऐसे कितने दिन चलेगा? मैंने कहा सर पता नहीं कितने दिन चलेगा, लेकिन जितने दिन भी चलेगा वो ईश्वर अगर मेरी परीक्षा ले रहा है तो मैं पीछे क्यों हटूं? मैं भी पूरी तरीके से तैयार हूं, लेने को जितनी परीक्षा लेना है। आएंगे लोग, आएंगे, एक एक व्यक्ति आएगा चुन के। और फिर मेरे साथ एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, रोड पे चलते हुए इंसान ने ज्वाइन किया। मैं थैंक्स करता हूं, आज वो व्यक्ति मेरे बीच में है। एक बार मैं चाहूंगा, एक बार अमित, एक बार जोरदार तालियां। ज्वाइन किया था, मेरे पास कोई नहीं था, और थैंक यू, इस व्यक्ति ने मेरे साथ सबसे पहले मेरे साथ बिजनेस में स्टार्ट किया, और उसके बाद हम 1 से 2 हो गए। बहुत सारे लोग अपलाइन को ब्लेम करते हैं, अपलाइन फॉलोअप नहीं करता, अपलाइन प्लान नहीं दिखाता, अपलाइन सेल नहीं निकलवाता। अरे अपलाइन वो नहीं होता जो साथ में फॉलोअप करवाए, अपलाइन वो नहीं होता जो सेल निकाले। अरे अपलाइन तो वो होता है जो आपको सही राय दे, सही गाइडलाइन दे, सही समय पे सही एडवाइस दे। मुझे कभी अपने अपलाइन की एडवाइस की जरूरत पड़ी तो मेरे हमेशा अपलाइन मेरे अवेलेबल थे। जब फोन करता था मैं उनसे एडवाइस लेता था, मैं उनसे पूछता था, उनकी गाइडलाइन लेता था, और उनको पूछ के हम 1 से 2 हो गए। वो 1 से 2 नहीं, 1 से 2, मैं और अमित, हम 2 लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा था काम कैसे करेंगे। अमित भाई के पास बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैंने कहा था अमित कोई बात नहीं, होगा, सब कुछ होगा, और हम लोग साथ में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम 2 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया। समझ में नहीं आ रहा था बिजनेस कैसे बनेगा, और सीनियर की गाइडलाइन को फॉलो करते गए। पहला हुआ, दूसरा हुआ, और अभी 15 दिन पहले तीसरा हुआ था, और अभी 15 दिन हुए, ये ऐसे ऐसे पकड़ा और खींच के ले आए, आज चौथा भी हो गया। क्या मिला? ये पड़े हुए डॉक्यूमेंट 50,000 रुपए ठुकराए देना,
अगर एक महीने की सैलरी की बात करोगे लगभग 62,000 रुपए मेरा पे आउट यहाँ AWPL एसलेटियस से बना है। ये दिया है 62,000 रुपए। अब बताओ करता कंपनी तो क्या होता फ्यूचर। कर AWPL आपके सामने खड़ा हुआ हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और आप सब लोग मेरे सामने। इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी फैमिली, इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे सीनियर, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मुझे 10 तारीख 15 तारीख बाबूजी सैलरी, बाबूजी तनख्वाह, बाबूजी एडवांस नहीं करना। हर वीरवार अकाउंट में पैसा आता है, हर वीरवार अकाउंट में। इस वीरवार 25,000 रुपए, कल परसों है 25,000 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।